बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनाया चीमा वॉइस और मैं हूं अनाया चीमा। नाजरीन, अनाया चीमा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक औरत थी जिसका खामद उससे बहुत प्यार करता था। उस औरत से उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना बनाती है, या उसका खामद उसके हुस्न जमाल पर फ़रिफ्ता है, या वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है, या फिर उसकी मोहब्बत का कोई और राज है। औरत ने यूँ जवाब दिया, खुशियों भरी ज़िंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में हैं। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है और अगर चाहे तो जहन्नम बना दे। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का सबब है। तारीख में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं जिनके खामद उनसे किनारा कश हो गए। ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने मगर वो अपने शौहरों से कोई खुसूसी इल्तफ़ात व मोहब्बत ना पा सकीं, बल्कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाने पकाने के बावजूद भी औरतें खामद की शिकायत करती नजर आती हैं। तो फिर आप ही बता दें इस पुरसादत और मुसर्रत भरी ज़िंदगी का राज, और आप अपने और खामद के दरमियान दरपेश मसाइल और मुश्किलात से किस तरह निपटा करती थीं। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खामद गुस्से में आता, और बिलाशुबा मेरा खामद बहुत ही गुस्सीला आदमी था, मैं उन लम्हात में नहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन न झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। तो आप ऐसे में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थीं? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो उसे ऐसा लगेगा तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ खामद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुनना बल्कि उससे इत्तफाक करना भी उतना ही अशद ज़रूरी है। मेरा खामद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि इस सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत है। मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। तो आप उस माहौल में क्या करती थीं? कई दिनों ला ताल्लुकी और बोल चाल वगैरह छोड़ देना। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खामद से ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिद है। अगर तुम खामद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम 1 हफ्ता के लिए बोलना छोड़ दोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खामद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे। गोया तुम उसके लिए हवा की मानिद हो, गोया तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा हो। बादे सबा बनो, बादे सरसर नहीं। उसके बाद आप क्या करती थीं? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से ज़्यादा कुछ घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उसके पास जाती और उसे नहायत सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो उस लम्हे उस चाय या जूस का मुतमन्नी होगा। मेरा ये अमल और अपने खामद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात सिरे से हुई ही नहीं। जबकि अब मेरा खामद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछ रहा होता था कि क्या मैं उससे नाराज़ तो नहीं हूँ। मेरा हर बार उसे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज़ नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की मौजरत करता और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। तो क्या आप उसकी उन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थीं? हाँ बिल्कुल, मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं अपने खामद की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझे गुस्से में कह डालता है।
اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔